नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरंदर की संधि। और यह पुरंदर की जो संधि है दोस्तों, इतिहास में की एक प्रसिद्ध संधि है जहाँ से जो हिस्ट्री के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सवाल पूछे जाते हैं। और अगर पुरंदर की संधि की अगर हम बात यहाँ कर रहे हैं तो इससे पहले हमें इसके बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि आखिर ये संधि किन किन के बीच हुई या क्या ऐसे कारण बने जिनके कारण ये संधि हुई। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पूरा कवर करेंगे कि पुरंदर की संधि के जो सवाल कौन कौन से इसमें से पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, वह सारा आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर पुरंदर की संधि को देखें तो इससे पहले ये हुई किसके बीच थी, तो यह हुई थी दोस्तों शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह को जो है औरंगजेब ने भेजा था, औरंगजेब की तरफ से ये थे, और इधर एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज थे। इन दोनों के बीच ये संधि होती है, इतिहास की प्रसिद्ध संधि जो कि हुई थी 22 जून। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1665 ईस्वी। 22 जून 1665 ईस्वी को ये संधि होती है, इंपॉर्टेंट डेट है। कई बार पूछी गई है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 22 जून 1665 ईस्वी। दोस्तों, पुरंदर की संधि जानने से पहले हम शिवाजी के बारे में जानते हैं कि जब शिवाजी महाराज राजा बने थे तो उसके बाद यह इतने वीर और साहसी थे कि लगातार इन्होंने कई विजय प्राप्त की। जैसे अगर हम देखें तो सिंहगढ़ की विजय, सिंहगढ़ की विजय, सिंहगढ़। इसके अलावा तोरण तोरण की विजय, और अगर और देखें हम तो कोंडाना की विजय। कोंडाना के अलावा है पुरंदर, जावली, कोंकण, जावली, कोंकण। इसके अलावा सालेहर का इन्होंने अभियान किया, और यही सालेहर का अभियान जो है पहली बार इनकी मुगलों से भिड़ंत हुई थी। तो सालेहर का अभियान पूछा जाता है कि कब हुई थी, तो सालेहर के अभियान के तहत हुई थी और 1659 में ये हुआ था। इसके अलावा और अगर हम देखें तो इसके इनकी शिवाजी की विजय हुई सिंहगढ़, तोरण, कोंडाना, पुरंदर, जावली, कोंकण और सालेहर का अभियान। तो शिवाजी की इतनी विजयों से जो है लगातार अगर हम देखें तो शिवाजी की लगातार सफलताओं से जो औरंगजेब था वह बड़ा भयभीत हुआ कि कहीं ये दिल्ली पर आक्रमण करके जो है मुगल सिंहासन को ना हथिया लें। तो उन्होंने क्या करा, इनकी सफलताओं से भयभीत होकर 1659 ईस्वी में इनका मामा था, औरंगजेब का जो मामा, जिसका नाम था दोस्तों शाइस्ता खां, इनको शिवाजी के विरुद्ध भेजते हैं। यह क्या था, इसको जो है दक्षिण का सूबेदार बनाया औरंगजेब ने, और शाइस्ता खां को जो है शिवाजी के दमन करने के लिए भेजा। अब इसने क्या करा, शाइस्ता खां ने बीजापुर के सुल्तान से गठबंधन किया, इससे साठगांठ की, इससे गठबंधन कर लिया, और इसने गठबंधन करके पूना, चाकण और कल्याण, तीन नाम है दोस्तों, पूना, चाकण और कल्याण, इन तीनों क्षेत्रों पे जो है शाइस्ता खां ने, और इसके अलावा जो है उत्तरी कोंकण पर, उत्तरी कोंकण का जो क्षेत्र है इस पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे क्या होता है, शाइस्ता खां जब इस पर अधिकार कर लेता तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, वर्षा ऋतु आ जाती है। तो बारिश की जब ऋतु आ गई दोस्तों, तो शाइस्ता खां जो था वह पूना में ही ठहर गया। तो यह अब जो है यहाँ पूना में रुक गया। इसके बाद क्या होता है, जो शिवाजी जो थे उन्होंने यहाँ पर कूटनीति का सहारा लिया, और इन्होंने क्या करा, 15 अप्रैल, डेट इम्पोर्टेंट है, 15 अप्रैल और 1663 ईस्वी में यहाँ पूना के किले पर जो है उस पर रात्रि के समय शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। और इसमें जो है शिवाजी के साथ इनके 400 सैनिक थे। इन्हीं 400 सैनिकों के साथ शिवाजी ने क्या करा, शाइस्ता खां पर इस पूना महल में जो है हमला कर दिया। और सैनिकों के जो थे, तो अगर हम देखें तो बारातियों के रूप में जो सैनिक आए थे वह निकल पड़े उसकी जो हमला करने के लिए, और वहाँ प्रवेश कर लिया इन्होंने जहाँ पर कि शाइस्ता खां निवास कर रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, एकाएक ये हमला होता है शाइस्ता खां पर, तो इससे शाइस्ता खां जो है हड़बड़ा जाता है, यानी घबरा जाता है, और घबरा के क्या करता है, ये खिड़की से छलांग लगा देता है, महल की खिड़की के रास्ते से भाग खड़ा होता है।
और जल्दी जल्दी में क्या होता है, लेकिन जब शिवाजी ने इसको देखा तो शिवाजी ने इस पे तलवार का वार किया। इससे क्या होता है, इसका एक अंगूठा शाइस्ता खां का उसके जो है कट जाता है। उसके बाद जो है इसका अंगूठा कट जाता है और ये भाग जाता है वहाँ से। अब क्या होता है दोस्तों, शाइस्ता खां का जो पुत्र है उसका नाम था अब्दुल फतेह खां। अब्दुल फतेह खां यह अपने सैनिकों के साथ यहाँ पर मारा जाता है और बाकी जो मुगल सैनिक थे वह भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और औरंगजेब जो था उसने अब क्या करा, औरंगजेब के पास ये शाइस्ता खां वापस जाता है और वापस जाके औरंगजेब जो क्या करता है, अब इसको बाद में दक्षिण से हटाकर बंगाल प्रांत में उसको भेज देता है। वहाँ पर उसका स्थानांतरण हम कहें तो ट्रांसफ़र कर देता है। और दक्षिण में जो है इसी औरंगजेब द्वारा अपने इसका पुत्र का नाम रहता है मुअज्जम, इसको जो है दक्षिण का सूबेदार बना देता है। तो दोस्तों यह था शिवाजी का जो बैकग्राउंड की औरंगजेब किस प्रकार भयभीत होकर शिवाजी की लगातार विजयों से अपने मामा शाइस्ता खां को बेचता है। लेकिन शाइस्ता खां इन क्षेत्रों पर अधिकार करके बीजापुर, पूना, चाकण, कल्याण इन पर जो है अधिकार करके बाद में जो है पूना पर ही ठहर जाता है, क्योंकि बारिश की ऋतु थी उस समय। तो वर्षा ऋतु में पूना में ठहरने के बाद शिवाजी को ये अच्छा मौका था, उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और उन्होंने क्या करा, 15 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खां पर पूना के जहाँ वो निवास कर रहा था वहाँ हमला कर दिया। शाइस्ता खां भाग खड़ा होता है, इसमें इसका पुत्र मारा जाता है। शाइस्ता खां का भी जो है एक अंगूठा इसमें कट जाता है। तो इसके बाद क्या करते हैं शिवाजी जो है, इसके बाद में अगर हम देखें तो वह सूरत की लूट करते हैं, जो कि सूरत की प्रथम लूट के नाम से जानी जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरज की प्रथम लूट, जो सूरत की प्रथम लूट। और दोस्तों ये जो सूरत की प्रथम लूट है इसकी डेट पूछी जाती है, तो यह 8 जनवरी और 1664 ईस्वी को हुई। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 8 जनवरी 1664। सूरत बंदरगाह था पश्चिमी तट पर गुजरात के, वहाँ पर लूट की दृष्टि से शिवाजी ने जो है धावा बोला था। तो यह 8 जनवरी डेट याद रखना, सूरत की प्रथम लूट। और अगर अब हम देखते हैं इसके बाद में क्या होता है कि शाइस्ता खां की असफलता और सूरत की प्रथम लूट, तो यहाँ से शिवाजी को जो है अपार धन की जो है प्राप्ति होती है, यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इनको यहाँ पर मिलते हैं। और अगर हम देखें तो इस जो सूरत की लूट का अगर वर्णन की बात आए कि किसने की थी, तो सूरत की लूट थी उसका वर्णन किया था जॉर्ज ऑक्सटाइन, एक अंग्रेज था, जॉर्ज ऑक्सटाइन। इसने जो है सूरत की प्रथम लूट जो हुई थी उसका वर्णन किया था। और जो इनको अगर रेजिडेंट की बात करें तो रेजिडेंट थे उस समय रे जेन लेंकोलास्ट। और सूरत की लूट के बारे में एक इतिहासकार ने लिखा दोस्तों कि शिवाजी सब चीज़ों को छोड़कर केवल सोना, चांदी, हीरे, मोती और वैसे ही जो सारे मूल्यवान सामान ले गए। तो ये सूरत की प्रथम लूट थी। अब इनसे जो है बौखला जाता है औरंगजेब। अब क्या करता है वह, इन असफलताओं से त्रस्त होकर, यानी जो सूरत की लूट और शाइस्ता खां की हार के बाद त्रस्त होकर शिवाजी ने का दमन करने के लिए यह अब भेजता है मिर्जा राजा जय सिंह को, जिनके के बीच पुरंदर की संधि होती है। अब देखते हैं हम पुरंदर की संधि। तो दोस्तों पुरंदर की संधि डेट इंपॉर्टेंट है, 22 जून 1665 ईस्वी की। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है डेट को लेकर कि कब हुई थी, तो 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। और अब देखते हैं किस किस के बीच हुई। तो शिवाजी, एक तरफ थे शिवाजी और दूसरी तरफ थे जय सिंह, इन दोनों के बीच ये संधि होती है। अब इस संधि में को जो है कथन कारण में और शर्तों को लेकर दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी इसमें शर्तें थी, क्या चीज़ें मिली जय सिंह को या हम कहें औरंगजेब को। तो जब दोस्तों शिवाजी के खिलाफ जय सिंह को दमन करने के लिए भेजा गया, तो उसने क्या करा, पुरंदर जो स्थान था, जैसे ये पुरंदर है, यहाँ पर इसने घेरा डाल दिया इस स्थान पर। और सेना जो थी, मुगल सेना जो थी, उसने मराठों के गांवों को और खेतों को पूरी तरह से उजाड़ दिया। भयंकर गोलीबारी हुई यहाँ पर। और उस गोलीबारी में जो है एक जगह है दोस्तों वज्रगढ़, यहाँ के मराठा सेनापति थे जिनका नाम था दोस्तों मुरार बीजा। इनका नाम था मुरार बीजा प्रभु। यह क्या होते हैं, अपने 600 जो आदमी जो इनके सैनिक थे उनके साथ में वीर गति को
प्राप्त होते हैं। और बाद में क्या होता है, शिवाजी को इस कारण से, यानी कि बहुत सारे जब मराठा मर जा मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो शिवाजी को मजबूरन जयसिंह के सामने अगर हम कहें तो आत्मसमर्पण करना पड़ा एक तरह से। और बाद में क्या होता है, इन दोनों के बीच बातचीत होती है और बातचीत के फल परिणाम स्वरूप 22 जून 1665 को यह पुरंदर की संधि होती है। तो दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मराठा सेनापति था उस समय वज्रगढ़ का, तो मुरारबीजा प्रभु ये है वहाँ के मराठा सेनापति थे जो मारे गए युद्ध में। और अब जो है दोनों के बीच ये संधि हो जाती है और संधि में जो है शर्तों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। तो शर्तें देखते हैं इसमें कौन कौन सी है। तो पहली शर्त देखते हैं। पहली शर्त में क्या था कि शिवाजी जो थे, शिवाजी के पास टोटल दोस्तों 35 किले थे। 35 में से इनको 23 किले मुगलों को देने पड़े, यानी शिवाजी द्वारा 23 किले मुगलों को देने पड़े और 12 किले जो थे बाकी बचे 12 किले यह अपने अधिकार में रखे, यानी यह शिवाजी के अधिकार में रहे। दूसरा देखें हम, ये 23 और यहाँ संख्या को लेकर सवाल में कई बार मिसमैच आता है कि राइट कथन छाटे, निम्न में से सही कथन को चुने या असत्य कथन को चुने। तो दोस्तों याद रखिएगा 23 किले मुगलों को दिए हैं और 12 अपने अधिकार में रखे हैं। टोटल जो है इनके पास 35 किले थे। इसके अलावा और अगर हम देखें तो शिवाजी जो थे उनमें शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे, शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में जो है 5000 का मनसब दिया गया। शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनको मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया। दोस्तों ये जो 35 किले थे, इनमें से जो 23 किले दिए थे लगभग ये 2/3 थे। और 2/3 का मतलब यहाँ से जो लगभग जो अगर हम कहें तो 4 लाख हूण जो था इनका राजस्व आता था वह भी मुगलों को प्राप्त हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिला। इसके अलावा और देखते हैं कि शिवाजी जो थे उन्होंने कहा कि शिवाजी जो है बीजापुर पर हमला नहीं करेंगे। शिवाजी बीजापुर पर हमला नहीं करेंगे, यह आश्वासन दिया कि अब जो है बीजापुर पर हमला शिवाजी की तरफ से नहीं किया जाएगा। और अगर मुगल सेना, अगर इसके अलावा क्या कहा कि अगर मुगल सेना अगर बीजापुर पर हमला करती है तो शिवाजी उसकी जो है सहायता करेंगे, यानी उनका सहायता देने का इन्होंने वचन दिया था। इसके अलावा और अगर हम देखें तो शिवाजी जो थे वह शिवाजी को क्या मिला वह देखते हैं। शिवाजी को बालाघाट की जागीर दी गई, यानी जागीर प्राप्त हुई। शिवाजी को बालाघाट की जागीर दे दी गई और इसके बदले में जो है 40 जो लाख हूण की धनराशि शिवाजी 14 किस्तों में जो है मुगलों को देंगे। यानी जागीर तो दे दी लेकिन इसके बदले में भी जो है शिवाजी 40 लाख हूण की धनराशि, शिवाजी 40 लाख हूण की धनराशि जो है मुगलों को 14 किस्तों में देंगे। यह भी एक शर्त इसमें रखी गई, 14 किस्तों में देंगे। तो 4 शर्तें हमने देखी। शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े, 12 अपने अधिकार में रखे। शिवाजी के पुत्र जो संभाजी थे उन्होंने मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया। शिवाजी बीजापुर पर हमला नहीं करेंगे और अगर मुगल सेना अगर हमला करती है बीजापुर पर तो शिवाजी उसकी सहायता करेंगे। शिवाजी को बालाघाट की जागीर दी गई लेकिन उसके बदले में 40 लाख ऊँट जो है इसकी धनराशि मुगलों को शिवाजी की तरफ से देनी पड़ी। तो दोस्तों ये चारों शर्तें इंपॉर्टेंट है जो कि पुरंदर की संधि के बारे में पूछा जाता है, उसके लिए पूछा जाता है। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुरंदर की संधि के बाद अगर हम देखें तो पुरंदर की संधि के बाद में शिवाजी के ये जो जयसिंह थे और जयसिंह और उनके जो बेटे रहते हैं राम सिंह, उनके द्वारा शिवाजी को मुगल दरबार में चलने का अनुरोध किया जाता है, जहाँ पर कि शिवाजी ये जो है दोनों थे उन्होंने शिवाजी की सुरक्षा का भार अपने ऊपर लिया। उस कारण शिवाजी वहाँ जाने को राजी होते हैं और जब शिवाजी अपने जो मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं तो वहाँ उनका आदर नहीं होता। उनको 5000 जो मनसबदार थे उनकी लाइन में खड़ा रखा जाता है
उसके बाद में शिवाजी दुख होकर क्रोध प्रकट करते हैं तो उनको कैद कर लिया जाता है। बाद में कहानी अगर हम देखें तो जयपुर महल आगरा में उनको बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद में जो है हीरोजी पंत परिजन जो थे शिवाजी के हमशक्ल थे, उनके द्वारा उनका रूप लेकर शिवाजी उनको बिठा के और बाकी पालकियों में बाहर पहुंच जाते हैं, यानी कैद से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों यह था पुरंदर की संधि, एक इम्पोर्टेंट संधि है दोस्तों, जो कि पूछा जाता है। 22 जून 1665 को हुई। चारों शर्तें हमने यहाँ देखी और शर्तों को लेकर ही दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इसकी जो इस टॉपिक है उसमें हमने पुरंदर की संधि के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो तथ्य थे, वह हमने सारे देखे। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।